आगे बढ़ते हुए नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर। भारत का एक और दुश्मन आतंकी खत्म। पाकिस्तान में आतंकी हाफिज सईद का करीबी मारा गया। कराची में आतंकी अब्दुल रहमान की हत्या, अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। लश्कर के लिए फंड जुटाता था यह आतंकी अब्दुल रहमान। हाफिज सईद के करीबी को शार्प शूटर ने गोली मारी है। मुंबई के 26/11 हमले का मास्टरमाइंड भी हाफिज। लश्कर-ए-तैयबा का खूंखार आतंकी है हाफिज सईद। तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। यहाँ पर तस्वीरें आपको दिखा रहे, देखिए कैसे बंदूकधारी आते हैं और यहाँ पर ताबड़तोड़ गोलीबारी कर दी जाती है। आप देखिए कि लश्कर के लिए ये जो आतंकी है अब्दुल रहमान, ये फंड जुटाता था। तो आतंक पर एक बड़ा प्रहार। देखिए, भारत का एक और दुश्मन आतंकी खत्म कर दिया गया। कराची में आतंकी अब्दुल रहमान की हत्या की गई। आतंकी हाफिज सईद का करीबी था रहमान। बात बता दें कि लश्कर के लिए फंड जुटाता था आतंकी। 16 मार्च को लश्कर आतंकी अबू कताल मारा गया। आतंकी हाफिज सईद का भांजा था कताल। तो देखिए, एक के बाद एक फहरिस्त में ये सारे आतंकी मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान के झेलम जिले में ये मारा गया था। एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी ये शुमार था। 2023 में राजौरी का जो हमला हुआ उसका ये मास्टरमाइंड था। जम्मू कश्मीर के राजौरी में 7 लोगों की हत्या का जिम्मेदार भी ये था। पाकिस्तान के कराची में आतंकी हाफिज सईद के करीबी और लश्कर-ए-तैयबा के फाइनेंसर अब्दुल रहमान की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि कराची में अज्ञात बंदूकधारियों ने घटना को अंजाम दिया। ईद के दिन हुई इस घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। हत्याकांड का एक वीडियो भी सामने आया है। इसमें साफ दिख रहा है कि मोटरसाइकिल पर सवार 2 बदमाश आए और दुकान पर खड़े अब्दुल रहमान की गोली मारकर हत्या कर दी। गोली मारने के बाद हमलावर वहां से आसानी से फरार हो गए। गोली लगने से आतंकी अब्दुल रहमान की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद से सवाल उठ रहा है कि आखिर कौन भारत के सबसे बड़े दुश्मन और इंटरनेशनल टेररिस्ट हाफिज सईद के करीबियों की हत्या कर रहा है। आतंकी अब्दुल करीबी हाफिज सईद का बहुत ही करीबी था और वह अपने संगठन लश्कर-ए-तैयबा के लिए फंड जुटाता था। मुंबई पर हुए आतंकी हमले की साजिश में भी अब्दुल रहमान की अहम भूमिका थी। आतंकी अब्दुल रहमान का मुख्य कार्य लश्कर-ए-तैयबा के लिए वित्तीय सहायता इकट्ठा करना था। यह संगठन पाकिस्तान और भारत के विभिन्न हिस्सों में आतंकवादी हमलों के लिए जिम्मेदार रहा है और इसे कई देशों द्वारा आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। कराची में रहमान का अहम कनेक्शन था, जहां वह सभी फंड लेकर उसके पास आते थे और वह इन फंड्स को बाद में लश्कर के उच्च अधिकारियों के पास पहुंचाता था। अब्दुल रहमान के संपर्कों के कारण वह इस नेटवर्क का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था और इसलिए उसकी हत्या को लेकर कई तरह की साजिशों के संकेत मिल रहे हैं। वहीं विशेषज्ञों की माने तो यह हत्या आतंकी नेटवर्क के भीतर की किसी अंदरूनी साजिश का हिस्सा हो सकता है। हालांकि अभी तक इस हत्या के पीछे किसी भी आतंकी संगठन या व्यक्ति का नाम सामने नहीं आया, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियों और फंडिंग के नेटवर्क को उजागर कर दिया है। पाकिस्तान में सिर्फ आतंकी ही नहीं बल्कि सेना के पदाधिकारी भी अज्ञात हमलावरों का शिकार हो रहे हैं। मार्च की शुरुआत में पेशावर में मेजर दानियाल को भी गोली मार दी गई थी। वह 2016 में जम्मू कश्मीर के बारामूला में भारतीय सैन्य काफिले पर हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है। इससे पहले 17 मार्च को हाफिज के बेहद करीबी और इंडिया के मोस्ट वांटेड आतंकी जिया और रहमान और अबू कताल की हत्या कर दी गई थी। अज्ञात हमलावरों ने अबू पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। उसकी सुरक्षा में पाकिस्तान आर्मी के जवान भी तैनात थे। कताल लश्कर में नंबर 2 का पद रखता था। अबू कताल जम्मू कश्मीर के रियासी हमले का मास्टरमाइंड था और उसका असली नाम जिया और रहमान था। अबू कताल को अज्ञात हमलावरों ने पॉइंट ब्लैंक रेंज से सिर पर गोली मारी थी। इसके अलावा 2021 में लश्कर-ए-तैयबा के चीफ हाफिज सईद के लाहौर ठिकाने पर भी फिदायीन हमला हुआ था, जिसमें हाफिज बाल बाल बचा था। 2023 में लश्कर के 2 चीफ ऑपरेशन कमांडर और हाफिज के 2 बेहद करीबी आतंकी हंजिला अदनान और रियाज अहमद और अबू कासिम की भी अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी थी। दोनों इंडियन एजेंसी से मोस्ट वांटेड थे। पाकिस्तान में पिछले कुछ समय से आतंकी संगठन में आपस में संघर्ष जारी है, जिसकी वजह से आपस में वे मर रहे हैं। चाहे पीओके हो या कराची, सभी जगह आतंकी संगठनों में वर्चस्व की जंग जारी है, जिसकी वजह से आतंकवादी अपने साथियों को मौत के घाट उतार रहे हैं। अब्दुल रहमान की मौत ने एक बार फिर बता दिया है कि पाकिस्तान में आतंकवाद अब उनके लोगों के लिए मौत का कारण बन रहा है। एक के बाद एक आतंकवादियों को मौत की नींद सुलाया जा रहा है। यदि इसी तरह आतंकवादियों का आपस संघर्ष जारी रहा तो आतंकी संगठनों की कमर तोड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। दूसरी ओर ऐसे मामलों में पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों को भी हिला दिया है। इस हत्या के पीछे कौन है, इसका पता अभी तक नहीं चला है, लेकिन अब यह साफ है कि आतंकी संगठनों से जुड़े लोगों का सफाया हो रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।